हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का ब्लॉग हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। क्या हुआ? सैटरडे का अच्छा सो गाइस, अभी हम जा रहे हैं पढ़ने। 11 बज गए हैं, सारे बच्चे भी आ गए हैं। हाँ वो भी चला गया, एग्जॉस्ट भी चला दिया है। और आज बच्चों गर्मी कम लग रही है ना? हाँ जी। कल हमारे यहाँ तूफान आया था, इसलिए मौसम अच्छा हो गया। गाँव में तो घर भी जल गए, टूट गए। अच्छा आग लग गई यहाँ तो गाइस मिलते हैं थोड़ी देर बाद। बाय बाय गाइस। मैं बता दूं आप लोग को, बच्चे पढ़ के चले गए हैं और 12:18 भी हो गए हैं। फ़ैन कर दिया मैंने ऑफ़ क्योंकि मौसम अच्छा है और बेकार होता, मतलब गर्मी लगती तो मैं नहीं बंद करती, बट फ़ैन ऑफ़ कर दिया। ज़्यादा तेज़ बोलने का मन नहीं हो रहा है, धीरे धीरे बात करने का मन कर रहा था, तो सोचा कि फ़ैन ऑफ के बात कर दिया जाए। तो बात कुछ खास नहीं करनी है, बात ये करनी है कि मुझे लग रहा था मेरे बाल ना बहुत ड्राई हो रहे हैं, रूखे हो रहे हैं। बट आपको पता है ये सीज़न ऐसा चल रहा है ना, इतने बेकार बाल हो जाएंगे ना आपके रूखे रूखे से, मत पूछो। ये सबके साथ ही हो रहा है, मेरे खुद बाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं। और आज का दिन अच्छा गया, कल से तो सही गया। वैसे कल बेकार जा रहा था, लेकिन हस्बैंड आकर मन खुश कर दिए। मन खुश करने का मतलब है कि हाँ, हमने एक गेम खेला था, व्लॉग में ज़रूर देखना, इससे पहले वाले व्लॉग में। बहुत ही मस्त गेम था। उसमें पता है क्या था, ABCD बोलना था और उससे कुछ चीज़ें बोलनी थी। बहुत मज़ा आ रहा था, उन्होंने भी बहुत अच्छे से किया। और शाम को इसलिए खेला था क्योंकि शाम को पढ़ाना नहीं था ना। आज भी सुबह पढ़ा लिया, शाम को नहीं पढ़ाना है। तो अभी जाऊँगी मैं आराम से, अभी ऊपर ही हूँ, तो बड़ा मज़ा आया था। तो इसलिए अभी सोच रही जब तक गर्मी की छुट्टी है तब तक सुबह पढ़ा लेती हूँ और शाम को खाना वाना बनाऊँगी, ठीक है। एंड गाइस, आपको एक बात और बता दूँ, मैं अभी देख रहे हो इस हफ्ते मैंने आईलाइनर नहीं लगाया है ना, तो ठीक है थोड़ी बेकार लग रही होंगी, बहुत सुंदर नहीं लग रही, लेकिन बताए उससे ना आँखों में बहुत इचिंग सी होती थी। ऐसे से मन करता था करती रहूँ, नहीं होता, तो ऐसे से मन कर रहा था करने का, तो वही इसलिए मैंने मतलब वो नहीं किया, आईलाइनर नहीं लगाया। और कल मैंने एक बात मतलब मैंने सोचा था आपको बताऊंगी, बट मैंने बताया नहीं। एक मिनट रुको, अभी बताती हूँ। तो गाइज़, कल जो एक बात बताना था अब मैं बता देती हूँ कि जब हम छोटे होते हैं ना, शादी से पहले हमें हमारी मम्मियाँ बताती थी कि बच्चे बीच में नहीं बोलते है ना, या दो लोगों के बीच में नहीं बोलना चाहिए। कल मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की और बहुत बड़ी मतलब मेरे से गलती हो गई थी। गलती नहीं है, लेकिन हाँ मैंने एक सबक लिया है कि मैं अगली बार से ना किसी दो लोग के बीच में नहीं आऊँगी। दो लोगों को आपस में बात करना है, आपस में बात करवा दूँगी, मैं बीच में कुछ नहीं बोलूँगी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी, तो उस गलती को मैं ऐसे सुधारूँगी। मैं बीच में कभी किसी को नहीं बोलने वाली, चाहे कोई भी हो, मैं बीच में नहीं आऊँगी। दूसरी चीज़ ये कि आज दूसरी चीज़ ये, जो आज आपने सूट देखा है, इसको करीबन मुझे 2.5 साल हो गए हैं और होने जा रहे हैं। तो मैं सच बताऊँ, ये सूट बताओ आप बताओ मुझे कितने का लिया होगा मैंने। अब तो थोड़ा महंगा लेने लग गई क्योंकि अब मुझे थोड़ा नॉलेज हो गया है क्या चीज़ अच्छी है क्या चीज़ बुरी है। बट हाँ, ये जो कुर्ती है मैंने 150 का लिया था उस टाइम पे, और ये इतना पहना मैंने इसको, इतना ज़्यादा पहना है ना, मत पूछो। अभी भी ये थोड़ा बहुत फटा होगा, तो मैंने कहीं सिल दिया था, हाँ शायद उधड़ना बोलते ना, तो उसको सिल सकते, तो उधड़ गया था, फिर मैंने उसको सिला है और मैं पहनती हूँ। आप विश्वास नहीं करोगे, समर सीज़न के लिए इतना अच्छा कपड़ा है ना, एकदम पतला सा, इतना सॉफ्ट कपड़ा कि पहन के आराम मिलता है, इसलिए मैंने इसको पहना है। और अब तो मैं थोड़े महंगे सूट लेने लग गई हूँ, मतलब महंगे ऐसा नहीं कि पैसे देख कर लेती हूँ, नहीं, जो चीज़ पसंद आ गया वो चीज़ ले लेती हूँ मैं। हाँ, थोड़ा बजट तो बना के चलते हैं, बाकी बजट के अंदर अगर मुझे पसंद आ रहा है, मान लो मैंने बजट बना रखा है, फिर 1500 का बजट बना रखा है मैंने, तो अगर मुझे 1400 का पसंद आ रहा है तो भी ले लूँगी, और अगर मुझे 1000 का पसंद आ रहा है तो भी ले लूँगी। ऐसा कुछ नहीं कि 1500 का बजट है तो 1500 का ही लेना है। और मेरे साथ पता है 2 बार ऐसी चीज़ हुई है। मैं शादी के टाइम पे, जब मेरी जेठानी के भाई की शादी थी, तो मैंने सोचा था 2 साड़ी लेनी थी, तो मैंने सोचा था 2000 का बजट बना के जाते हैं, तो 2000 का बजट बना के गई थी। दोनों 2000 के ही पसंद है,
पहला पसंद किया वो भी 2000 का, दूसरा जो पसंद किया वो भी जब प्राइस पूछा 2000 का। उसके बाद मुझे और कोई पसंद ही नहीं आ रहा। एक तो मेरे हस्बैंड ने पसंद किया था, एक मैंने पसंद किया था, तो जो मैंने पसंद किया वो भी 2000 का निकला। तो मेरा है जो मैं बजट बना के चलती हूँ ना वही होता है। अभी रिसेंटली मैं एक सूट लेकर आई हूँ जो मैंने आपको दिखाया नहीं, कैसी लग रही हूँ, क्या लुक है, कुछ नहीं बताया है। तो वो सूट भी मैं आपको दिखाऊँगी जल्दी से, कभी कोई टाइम आने तो अच्छा। ऐसे छोटे मोटे ओकेज़न पे तो नहीं पहनूँगी, अच्छे दिन पे पहनूँगी, तो कोई ख़ास डे होगा बहुत तभी। तो मैं हाँ ये बताने जा रही थी। तो वो सूट भी ना मैंने सोचा था कि 1200, 1400, 1500 तक का ले लूँगी। 1500 लास्ट है, 1500 का ही पसंद आया। ये ऐसा सीन है, मैं जो लास्ट सोच के चलती हूँ ना वही पसंद आता है, वही लास्ट, वही प्राइस होता है, पता नहीं कैसे। तो ये होता है। और मेरे यहाँ पिंपल आ गया, देख सकते हो आप लोग, है ना। पेनफुल नहीं है बट हाँ हो रहा है पेन, अगर छूते हैं तब। मेरा फेस भी इस टाइम, आपको पता कल कितनी गर्मी थी ना दिन में। मैं भैया सुबह नहाई, फिर दोपहर में भी नहाई, शाम को नहीं नहाई क्योंकि क्या हुआ, शाम मतलब रात में नहीं नहाई क्योंकि शाम को तूफ़ान आ गया था तो मौसम ठंडा हो गया था, इसलिए मैं नहीं नहाई। भाई साहब मैं 2 बार नहाई थी कल। आज मौसम ठीक है तो आज नहीं नहाऊंगी, नहीं तो गर्मी होती ना आज भी नहा कर सोती। सुबह और इतनी गर्मी लग रही है ना मुझे साल। मैं ऐसी लड़की हूँ ना शुरू से मतलब बचपन से ही ऐसा है कि मुझे गर्मी कम लगती है। जैसे सबको अगर पसीना आ रहा है तो मुझे नहीं आता है, मुझे थोड़ी ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो पसीना आता है, ये सीन है, मुझसे थोड़ा बर्दाश्त हो जाता है। इस साल पता नहीं क्या हो रहा है, औरों को गर्मी नहीं लग रही, मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। इतनी गर्मी की बर्दाश्त नहीं हो रहा, और मैं नहाने होता ना, नहाना है, ऐसा हो जा रहा है, इससे बर्दाश्त ही नहीं हो पा रहा है गर्मी। पता नहीं क्या हो गया यार, मैं ऐसी ना बन जाऊँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं थोड़े पैसे बचाऊँ, आगे जाके इन फ्यूचर में सोचूँ थोड़ा फैमिली के बारे में। और जैसे होता है ना हमें गर्मी लगती है तो एसी चाहिए, नहीं मैं चाहती हूँ कि मैं पैसे बचाऊँ, लेकिन यार ऐसा लग नहीं रहा है कोई सीन कि ऐसा कुछ होगा। मुझे लग रहा है मुझे एसी लगवानी ना पड़ जाए भैया, इतनी गर्मी लग रही है ना, सच बता रही हूँ, बर्दाश्त से बाहर। धूप में सह लेती है, जैसे धूप हो रही है ना, काम करने धूप में वो चल जाता है, लेकिन एक अंदर से उमस वाली गर्मी होती है ना, जो चिपचिपा वाला, वो अलग टाइप का होता है। बट स्टिल मुझे ना गर्मी के मौसम पसंद है। ठंडी में यार बकवास लगता है, ना तो साड़ी पहन पाओ, सूट पहनो तो उसके ऊपर जैकेट पहनो, एकदम भद्दा लगता है देखने में, ठीक है। जीन्स पहन नहीं सकते हैं एज वी आर मैरिड, सो उस हिसाब से मुझे लगता है कि गर्मी का सही है सीज़न हम लेडीज़ों के लिए, हम सारी चीज़ें वियर कर पाते हैं। क्या है, गर्मी लग रही है, थोड़ी देर के लिए नहीं पहनेंगे लेकिन पहन लेते हैं, है ना। तो लेकिन ठंडी में तो नहीं हो पाता है, इसलिए मुझे भी शुरू से ही गर्मी पसंद है। ये गर्मी मुझसे बर्दाश्त भी हो जाती है, ठंडी बर्दाश्त नहीं होती है, लेकिन इस साल देखो मुझे भाई बहुत गर्मी लग रही है, गर्मी का पारा ऊपर हो जा रहा है। और कल भी हस्बैंड से थोड़ी खिटपिट हो गई थी किसी बात को लेके, तो हाँ डांट पड़ी थी, फिर सॉरी वारी बोल के लड़ाई ख़त्म हो गई। तो होता है हस्बैंड वाइफ में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, ये नॉर्मल है, बट हाँ इसको छुपका के रखना भी हम पति पत्नी का फ़र्ज़ है। मैं पहले सोचती थी, जब मैं शादी से पहले सोचती थी कि मेरे पति ऐसे ना हो कि हमारी लड़ाई हो और वो पूरी फैमिली में जाके बोल दे ये मुझे ऐसे बोल रही है वैसे बोल रही है, क्योंकि कई लोग हस्बैंड लोग ऐसे करते हैं, ठीक है, या वाइफ भी होती है ना, या जो वाइफ होती है वो भी कई बार ना अपने मायके में बोल देती है कि मेरा पति ऐसे करता है वैसे करता है। तो मैं सोचती थी यार मेरे पति ऐसे ना निकले, और वो ऐसे ही हैं, मतलब ऐसे नहीं है, वो बहुत प्राइवेसी रखते हैं, खासकर लड़ाई झगड़ा तो बिल्कुल नहीं। अपने कमरे में जो लड़ाई हुई है, बाहर किसी को नहीं पता चलता कि हमारी लड़ाई हुई है। वैसे पता चल जाता है, क्योंकि जब हमारी लड़ाई होती है ना, मैं उनको और ज़्यादा बोलती हूँ राहुल 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 राहुल, और ज़्यादा चिल्लाती हूँ। तो मुझे लगता है कि मुझे पता तो चल जाता होगा कि इन दोनों की लग रहा है लड़ाई हुई है, राहुल सही से बोल नहीं रहा। तो ये यार मैं ना सही बता रही हूँ, मुझे ना स्टैंड नहीं है सही से मेरे पास कि इसे ऐसे रख के वीडियो बना पाऊँ, क्योंकि स्टैंड लेना पड़ेगा, क्योंकि एंगल तो हर जगह फिट होता है, बट कहीं पे हम रख नहीं सकते इसको। यहाँ चिपका दूँ। जब से मेरा कैमरा वाइड हुआ है ना, मुझे बड़ा खुशी होती है, मैं ऐसे करके सारी चीज़ें ऐसे दिखा सकती हूँ, है ना। कई लोग वैसे करके व्लॉग बनाते हैं पीछे वाले कैमरे से, भाई मुझसे नहीं बन पाता, जब तक शक्ल नहीं देखती तब तक अच्छा नहीं लगता। शक्ल देख के वीडियो बनती है कैसी लग रही हूँ, ये बताओ पीछे कैमरा करके। हाँ मैं ये मानती हूँ क्वालिटी अच्छी आती है, लेकिन ठीक है 1080 पिक्सल 30 कुछ ऐसे आता है ना, वो भी क्वालिटी ठीक है, 60 नहीं करना, है ना।
आज बड़ी सिंपल सी लग रही हूँ ना, सिंपल सी, साधारण सी, सादगी भरा चेहरा है ना। पता नहीं मैं कब मोटी होऊंगी। सारे घर वाले सोचते हैं मैं कब मोटी हूँ, लेकिन मैं कभी मोटी नहीं हो पाऊंगी लगता है। कब मेरे बच्चे होंगे, कब मैं मोटी होंगी। सबको ऐसा लगता है कि मैं मोटी होंगी ना तब, जब मेरे बच्चे होंगे। तो वही है, पता नहीं होंगी भी कि नहीं। ओह माय गॉड यार, मुझे नहीं पता कि मेरा व्लॉग कौन देखता है, कौन देखता है, नहीं देखता है। लेकिन प्लीज़ अगर आप ये व्लॉग मेरा देखते हैं, जो भी हो आप, ठीक है, प्लीज़ यार लाइक कमेंट वगैरह कर दिया करो। थोड़ा सा ना बहुत, थोड़ा सा तो नहीं, बहुत ज़्यादा हम वो हो जाते हैं, मतलब क्या मिल जाता है हम लोग को, क्या बोलते हैं उसको, अरे यार दिमाग में ही नहीं आ रहा। जैसे इंकरेजमेंट, हाँ इंकरेजमेंट, थोड़ा सा इंकरेज हो जाता है हमें, ठीक है, थोड़ा हाँ मोटिवेट हो जाते हैं। इतना अच्छा शब्द भूल जा रही थी। थोड़ा मोटिवेट होते हैं हम लोग, इंस्पायर होते हैं थोड़ी आप लोग की वजह से कि हाँ हमें कुछ करना है। अरे लाइक आ रहे हैं, कमेंट आ रहे हैं, तो इस हिसाब से ना हमको थोड़ा सा, समझ रहे हो, मोटिवेशन मिल जाता है अगर आप लोग ये सब चीज़ें करते हैं। तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। शेयर क्या करोगे किसी को, आप लोग देख रहे हो, आप किसी और को क्यों भेजोगे। लेकिन हाँ अगर करना हो तो ज़रूर करना, ठीक है। तो सोच रही हूँ अब जा रही हूँ नीचे। टाइम कितना हुआ, 12:31 हो गए हैं, जाने का वक्त आ गया है। और मेरे हस्बैंड का मुझे लगता है इस बार सैटरडे को छुट्टी नहीं होगी शायद, क्योंकि जो उनके साथ एक और जॉब करते हैं ना पार्टनर, वो शायद से मतलब वहाँ जाते हैं, क्या बोलते हैं, अपने गांव जाते हैं। तो वो कल निकल रहे हैं, तो मुझे लग रहा है मेरे हस्बैंड को सैटरडे को जाना पड़ेगा। बेचारे बहुत सैड होते हैं, पता है नोएडा ना बहुत दूर पड़ जाता है, 2.5 घंटे का रास्ता है, तो वो उनके लिए बहुत दूर पड़ जाता है। तो मतलब वो सोचते हैं कि छुट्टी 2 दिन की हो तो सही है, सैटरडे संडे वैसे हमेशा रहती है, लेकिन हाँ जब उनके पार्टनर चले जाते हैं ना तब नहीं रहती छुट्टी। तो मैं चाहती हूँ कि मतलब छुट्टी हो, और वो मुझे लग नहीं रहा है होगी, क्योंकि जब उनके पार्टनर जाते हैं तो नहीं कर पाते, उनके ऊपर उनका भी काम आ जाता है और बर्डन बढ़ जाता है। लेट्स सी, देखो क्या होता है। आज है थर्सडे, कल फ्राइडे, परसों देखेंगे क्या होता है, ठीक है। अभी मैं जाके क्या करूँगी, बालों में थोड़ी ऑयलिंग करूँगी। यार बाल इतने रूखे हो रहे हैं ना, मुझे उम्मीद नहीं है मतलब कि मेरे बाल ऐसे हो रहे हैं। कंडीशनर लगाने के बावजूद भी, सीरम लगा लो, कुछ भी लगा लो, बाल बहुत ड्राई हो रहे हैं इस सीज़न में। अभी से इतने ड्राई हो रहे हैं तो आगे जाकर क्या होगा पता नहीं। तो जा रही हूँ मैं ऑयलिंग करके उसके बाद कपड़े भी प्रेस करने। तो मिलते हैं हम थोड़ी देर बाद। बाय बाय गाइस, सी यू सून। तो गाइस एक बात मैं और शेयर करना चाहती हूँ, प्लीज़ ये बात ज़रूर सुन के जाना, ठीक है। मैं बता दूँ, मेरे हस्बैंड की बहुत सारी फीमेल फ्रेंड थी शादी से पहले, बहुत सारी। ऐसा नहीं है कि वो चेप होते थे, मतलब उनकी फ्रेंड्स जो है उनसे बात करती होंगी जो भी है। तो धीरे धीरे शादी के बाद ये सारी चीज़ें कम हो गई। अब ऐसा हो गया कि शायद ही उनको कोई फीमेल फ्रेंड उनको कोई मैसेज करती है बिकॉज़ ऑफ मी। मैं मना करती हूँ, मैं लड़ती हूँ, रोती हूँ, चिढ़ जाती हूँ, तो वो उसका रिप्लाई नहीं करते। तो फिर अगली भी सोचती है कि यार अब उसकी शादी हो गई है तो वो क्या डिस्टर्ब करें, तो वो लड़कियाँ भी मैसेज नहीं करती। उनकी फ्रेंड ही थी सारी, कॉलेज फ्रेंड, कुछ कॉलेज फ्रेंड थी, कुछ नेबर में आती हैं और होता है ना इधर उधर, तो अब उनको कोई मैसेज नहीं करती है। एक दिन क्या हुआ, इंस्टा पे एक मेरा फ्रेंड था, ठीक है, उसका नाम भी मैं मेंशन कर देती हूँ, उसका नाम था राजकौर, ठीक है। मेरे स्कूल में मेरे टाइम पे मेरे साथ पढ़ता था, और मतलब ठीक ठाक है, बस थोड़ा आवारागर्दी में ज़्यादा है, और होता है ना बच्चों वाला दिमाग, वैसा दिमाग है थोड़ा सा। और हाँ ठीक है, राजकौर कभी वीडियो देखेंगे तो उनको मैं बता दूँ, उनके बारे में बात हो रही है। तो क्या हुआ, एक दिन उनका मैसेज आया, उसका मैसेज आया, ठीक है, इतने बड़ा नहीं हो, राजकौर का मैसेज आया कि हाय श्रेय कैसी है। तो मैंने कहा अच्छी, मैंने मैसेज कर दिया, मैंने कहा क्या बुरा मानेंगे, मैंने कहा अच्छी। तो उन्होंने बोला, उसने बोला क्या बोलते हैं, तू तो भूल ही गई है शादी के बाद ऐसे। तो मैंने कहा हाँ, ऐसा कुछ मैंने मैसेज किया। तो मैंने फिर उनसे पूछा, मैंने कहा कि राहुल आपको कोई दिक्कत तो नहीं है ना। नहीं, ऐसे बोल रहे हैं, नहीं मुझे क्या दिक्कत है, कोई बात नहीं, कर लो बात, आप करो, आपका फ्रेंड है, मैसेज आया, बात कर लो। तो
मुझे समझ में आ गया कि चिड़न तो यार होती है। हम सोचते हैं लड़कों को चिड़न नहीं होती, जेलस नहीं होती है, बट होती है, उनको बहुत दिक्कत होती है। मेरे बाल कैसे उठ रहे पागलों की तरह। तो मैं समझ गई कि इनको ना दिक्कत हो रही है और उनको बुरा लग रहा है। फिर क्या हुआ, मैंने बोला कि देख लो। तो कह रहे नहीं, आप उसकी क्या गलती है, वो तो आपको मैसेज करेगा ना, आप आपकी फ्रेंड हो, आप देखो आपका क्या है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं भी बात नहीं कर रही, आपको दिक्कत है तो। अरे नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप करो, ठीक है। मेरी फ्रेंड का कोई मैसेज आएगा मैं भी कर लूँगा, सही है, ठीक है, आप भी करो बात, मैं भी कर लूँगा। मैंने कहा नहीं, आप नहीं बात करोगे, किसी का भी मैसेज आएगा आप बात नहीं करोगे। मैंने अपने हस्बैंड को बोला, मैंने कहा तो फिर आप, मैंने कहा तो ठीक है, मैं भी बात नहीं करती हूँ। कह रहे नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आप भी उसको एज अ फ्रेंड मान रही हो ना। मैंने कहा हाँ, एज अ फ्रेंड ही है, वो फ्रेंड के यार, बच्चा है, दिमाग बात कर ले रही हूँ। तो कह रहे ठीक है, मेरी भी ऐसी फ्रेंड्स होती हैं, कोई दिमाग में कुछ होता नहीं, बट एज अ फ्रेंड मैं ही बात कर लूँगा। मैंने कहा नहीं, आप किसी से बात नहीं करोगे, किसी दूसरी लड़की से बात नहीं करोगे, चाहे कोई भी हो, चाहे उसको आप बहन मानते हो, भले उसने राखी भी बांध रखी हो, लेकिन आप किसी भी अलग लड़की से बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो फिर उन्होंने भी बोला कि और आप, मैंने कहा हाँ ठीक है, सॉरी मैं भी नहीं बात कर रही, मैं ब्लॉक कर रही हूँ। उन्होंने कहा नहीं ब्लॉक मत करो, उसकी कोई गलती नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है, लेकिन मैं बात नहीं करूँगी। तो मैं राजगौर को बता दूँ, या मैं सारी जितने भी लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, मैं बता दूँ कि लड़के चाहे कितने भी ऐसा सोच रहे हैं कि हम नहीं जेलस फील करते, हम बहुत ओपन माइंडेड हैं, लेकिन अगर वो आपसे सच में बहुत प्यार करते होंगे ना, तो सच बता रही वो जेलस फील करते हैं। अपने उनके चेहरे से, उनकी बातों से आप उनको समझ जाएंगे कि वो जेलस फील कर रहे हैं कि नहीं। मैं तो समझदार हूँ, तो समझ गई। माय गॉड, इधर कहीं ब्लूटूथ कनेक्ट हुआ है, किसी का मैटर गई। तो मैं बताती हूँ, जेलस फील करते हैं, पता है। मैं सोचती थी मेरे हस्बैंड नहीं करते होंगे, जब भी कुछ पूछो ना तो जेलस नहीं फील करते। एक दिन क्या हुआ कि मैं और मेरे हस्बैंड जा रहे थे हैं, तो मेट्रो पे जा रहे थे, मेट्रो से कहीं घूमने जा रहे थे। तो क्या हुआ, मैं थोड़ा पीछे चल रही थी और वो थोड़ा आगे चल रहे थे, मेरे से आगे आगे। अब बात आई है तो ये बात भी आप लोग को बता दूँ। तो थोड़ा आगे आगे जा रहे थे मेरे से। दो लड़कियाँ ना सीढ़ी पे, मेट्रो होता है ना, मेट्रो की सीढ़ियाँ होती है, उस पर वो फ़ोटोज़ खींच रही थी, ठीक है। थोड़ी सी 2-3 लड़कियाँ थी, तो वो थोड़ा सा स्लो हो गए, क्योंकि शायद वो लड़की के बगल में से मतलब ऐसा कोई सीन था कि अगर वो बीच में आ जाते ना तो फ़ोटोज़ ख़राब हो जाती। ये तो जेन्युइन है। तो उन्होंने सोचा कि बेसिक मैनर है, तो मैं थोड़ा वेट कर लूँ, मतलब थोड़ा सा ऐसे रुक जाऊँ तो उसकी फ़ोटो खींच जाए तो मैं निकल जाऊँ। तो उन्होंने थोड़ा वेट किया, तो मेरा दिमाग बहुत गर्म हो गया, सही बता रही हूँ, बहुत जेलसी हुई मुझे। मैंने कहा कि यार आप क्या वेट कर रहे हो, उसकी फ़ोटो ख़राब होगी उसकी फ़ोटो ख़राब। लड़कियों का तो होता ही, चोचले बाजू एक फ़ोटो थोड़ी 36 फ़ोटो खिंचाएंगे, आप 36 घंटे खड़े रहोगे। तो मैंने उनको बहुत सुनाया। वो तब सुनाया जब ना क्या वो लड़की वाला एरिया पास हो गया। फिर जब हम मेट्रो के उस पर आ गए, जहाँ पे ट्रैक होता है ना, मेट्रो के ट्रैक पे आ गए जब हम स्टेशन पे, तो वहाँ पे वो मुझे कह रहे जल्दी चलो खुशी। मैंने कहा अब क्यों जल्दी चलो, वहाँ पे तो बड़ा टाइम लगा दिया आपने, वहाँ पे तो बड़ा धीरे धीरे चलने लग गए थे जब लड़कियाँ फ़ोटो खींच रही थी। अब किस लिए जल्दी जा रहे हो, मैं नहीं जाऊँगी, मैं तो धीरे धीरे जाऊँगी। तो कह रहे थे कि मेट्रो छूट जाएगी। मैं कि छूट जाए मेट्रो, 2 मेट्रो छूट जाए, लेकिन मैं धीरे धीरे ही जाऊँगी, मैं तेज़ नहीं चलूँगी। वहाँ पर क्यों नहीं तेज़ चले, वहाँ क्यों आप अपना, तो वहाँ क्यों रुके। कह रहे हो मेरे बेसिक मैनर है कि अगर कोई चाहे लड़का होता चाहे लड़की होती, कोई फ़ोटो खिंचवाता मैं रुकता ही। मैंने कहा नहीं रुकते, क्यों रुकते, किसने बोला रुकने के लिए, उन्होंने बोला आपसे रुकने के लिए, और पहले बात तो वो बोलेंगी तो भी नहीं रुकना है आपको, आप क्यों रुकोगे। तब मेट्रो नहीं छूट रही थी, अब मैं धीरे चलूँगी, मेट्रो छूट जाएगी। बहुत पूरा टाइम हमारी लड़ाई होती रही सिर्फ उस चीज़ पे, जिस चीज़ का कोई मतलब रीज़न ही नहीं। रीज़न बस ये है कि आप उस लड़की जब वो फ़ोटो खींच रही थी तो आप क्यों रुके। तो गाइस हम घर पे भी आके इस बात पे लड़े। इनफैक्ट आज तक अगर कोई बात होती है ना तो हम इसी बात पे लड़ते हैं कि उस दिन तो बड़ा बेसिक मैनर दिखा रहे थे, बड़ा बेसिक मैनर दिखाने वाले। खूब बोलती हूँ मैं उनको, अपने हस्बैंड को, कि उस दिन 2-3 लड़कियाँ फ़ोटो खींच रहे थे तो थोड़ा धीरे चलने लग गए, बहुत बेसिक मैनर दिखाने के लिए। और अब फिर किस लिए जल्दी जा रहे थे मुझे लेके, जल्दी चलो मेट्रो छूट जाएगी, तब बड़ी मेट्रो छूट रही। इतना बोलती हूँ लगातार नॉन स्टॉप बोलती हूँ उनसे मैं ये बात कि क्यों रुके। तो मतलब ये है, तब से क्या बोलूँ, लेकिन हाँ बड़ा मज़ा आता है लड़ाई लड़ने में, तब जब खासकर ऐसी चीज़ हो कि हाँ असलियत में उन्होंने कोई इंटेंशन नहीं था, लेकिन हाँ मेरा तो बनता है ना बोलना, तो बड़ा मज़ा आता है। अब वो पता है लड़कियाँ बहुत जेलस फील करती हैं, औरों का नहीं पता भाई, मैं तो बहुत जेलस फील करती हूँ। मेरा शुरू से है ना कि जो चीज़ मेरी है वो फिर पूरी ही मेरी है, मैं उसको शेयर नहीं कर सकती।
भले वो चीज़ मेरे पास पड़ी रहेगी। एक दिन मैं ऊपर चली जाऊँ, लेकिन वो चीज़ मैं किसी को शेयर नहीं कर सकती। अगर वो चीज़ मेरे पसंद की होती है तो मेरा कलेजा फट जाएगा, कहते हैं ना कलेजा फट जाएगा। मेरा सूट था ब्लैक सूट, वाइट सूट, वो मेरा फेवरेट सूट था शादी से पहले, मेरी बहन को बहुत पसंद था। तो मेरी बहन ने कहा था कि मुझे दे देना। हाँ, तो मैंने कहा था नहीं मैं नहीं दे पाऊँगी, तू और कुछ मांग ले, तो दूसरा सिलवा ले, मैं पैसे दे दूँगी, लेकिन मैं ये वाला सूट नहीं दे सकती। ये मेरा कहते हैं ना मतलब पसंद है, इसमें इमोशंस होते हैं मेरे, तो वो चीज़ें मैं नहीं शेयर करती। तो ऐसे ही जो मेरे हस्बैंड हैं वो मेरे इमोशंस का पहाड़ है। मैं उनको बिल्कुल भी नहीं चाहती कि वो किसी लड़की के बगल में बैठे। ऐसा नहीं कि उनको बहुत वैसा रूल है मेरे ऊपर, ऐसा नहीं है कि लड़की के बगल में बैठ गए तो मैं एकदम पारा गर्म हो जाता, ऐसा भी नहीं है। जहाँ मैं समझती हूँ जहाँ मुझे समझना आता है वहाँ समझती हूँ। तो बहुत बार ऐसा होता है कि वो बैठ सकते हैं लड़कियों के बगल में, लेकिन मुझे बोलते हैं खुश आप उधर बैठ जाओगे। मैं थोड़ी देर तक सोचती हूँ कि मुझे क्यों कह रहे हो, मुझे क्यों उठा रहे हैं। फिर मुझे दिमाग में अच्छा होता है लड़की बैठी थी इसलिए, तो मुझे लगता है हाँ अब लग रहा है सुधर के। सुधरना क्या, मतलब शुरू से ही बहुत अच्छे हैं, बहुत लॉयल हैं शुरू से, ठीक है। इसीलिए शायद मैं उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, अपने हस्बैंड से। वो भी अगर मेरी वीडियो देखें तो याद रखना मैं अपने हस्बैंड से इसीलिए बहुत प्यार करती हूँ क्योंकि बहुत ही लॉयल हैं, बहुत ही केयर करते हैं और बहुत ही प्यार करते हैं, ठीक है। 12:41 हो गया, तो इसलिए मुझे बहुत पसंद है। और वो थोड़ा सा भी ऐसी चीज़ें उनसे इंटेंशनली या विदाउट इंटेंशनली वैसी चीज़ें हो जाती है ना, लड़कियों का थोड़ा मैटर हो जाता है, मुझे बहुत चिढ़न हो जाती है। किसी का ही मैसेज आता है, इनफैक्ट जो लड़कियां उनसे ट्यूशन में पढ़ती है ना, वो भी कभी कभार कुछ बोल देती है ना, तो मैं उनसे लड़ने लग जाती हूँ। मैं कि ऐसे कैसे बोल सकती हूँ, आपने सर पे चढ़ा रखा है उनको, ऐसे कैसे बोल रही हैं। तो वो कहते हैं यार छोटी हैं, बहनें हैं। तो मैंने कहा नहीं, इतना छूट मत दिया अगर, मैं सुना दूँगी किसी दिन उनको अच्छे से, मैं थप्पड़ वप्पड़ मार दूँगी, ऐसा मत बोला करो ना, ऐसे मत, इतना छूट मत दो किसी को ये सब बोलने के लिए। जैसे बोलती है ना कभी कभार लड़कियाँ होती हैं छोटी छोटी, मतलब छोटी क्या बड़ी होती हैं, ठीक है। तो मैं अगर कल को वो भी वीडियो देखें तो आप लोग बुरा मत मानना, बट हाँ जेलस फील करती हूँ यार मैं, जब मेरे हस्बैंड की कोई भी तारीफ़ करे, और वो भी तब जब कोई टीनेज भी करता है तो भी बुरा लगता है। और यू नो आप टीनेज में ही हो, तो कल को अगर मेरे हस्बैंड के जो ट्यूशन वाले बच्चे हैं वो अगर ये वीडियो देखें तो प्लीज़ बुरा मत मानना। बट एक फीलिंग है कि आप लोग जब बोलते थे ना कि मतलब मेरे ट्यूशन के बच्चे बोलते हैं ना कि भैया पहले आप कमज़ोर थे, अब बॉडी बना ली है, या बॉडी पहले बनी थी अब वो हो गए, पतले हो गए, ये है वो। मुझे अंदर से होता है मैं कि इतना नोटिस करती हैं क्या ये, ऐसे तो भैया बोल रही हैं, ऐसे इनकी बॉडी देखती हैं, ये कौन सा तरीका। तो गुस्सा आता है मुझे, समझ रहे हो। तो ये है लड़कियों का है और मेरा थोड़ा ज़्यादा है। तो ऐसी लड़की हूँ मैं, इसलिए मुझे मतलब अपने ऊपर कह सकते हो प्राउड फील करती हूँ कि हाँ मुझे ये इमोशन मेरे अंदर अभी तक जगे हैं और पता नहीं कब तक रहेंगे। मेरे बच्चे हो जाएं, कहीं इमोशन ये मर तो नहीं जाए जेलसी का कि मैं अपने हस्बैंड को प्यार करती हूँ तो जेलस फील नहीं करती, अब ठीक है बैठ जाइए इसी के पास, ये ऐसा इमोशन मर तो नहीं जाएगा, ये हमेशा रहेगा ना, ये थोड़ा मन में चलता है। तो गाइस मिलते हैं हम फिर थोड़ी देर बाद, थोड़ी करते करते बहुत सारी बातें हो जाती हैं, है ना। बाय बाय। करने के बाद देखो इतना सारा पसीना आ गया, कैसा लगता है जब मैं शाम को पढ़ा लेती हूँ आपको? अच्छा लगता है, अच्छा लगता है ना। बहुत गर्मी नहीं हो रही आज भी, तो मैं डांस कर रही थी इसलिए है, गर्मी है ना थोड़ी, बाकी तो मुझे बहुत लगने लग गई गर्मी अपने डांस करने की। थोड़ी गोरी हो रही, वैसे रात में नहा के ठंडा ठंडा फील होता है ना, क्योंकि मोटर के पानी से हाँ चिल्ड वाटर। सो गाइस मिलते हैं हम कल के व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, सी यू टुमारो।